दोस्तों, अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बागेश्वर धाम सरकार मतलब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धाम पर पर्ची खोली है। 2024 के चुनाव में कौन जीत रहा है, उन्होंने यह 100% तय कर दिया है। तो आखिर 2024 के चुनाव में किसकी जीत होगी? बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने किसको जीतने की बात कही? आइए इस वीडियो में देखते हैं। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आपको लाइव शो दिखाऊंगा कि बाबा ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह 2024 का चुनाव किसके नाम किया है, कौन है जीतने वाला। बहुत बड़ी खबर, चौंका देने वाली खबर तुरंत अभी अभी निकल कर आ रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और दिल से बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखें। इसके अलावा कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर भर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मतलब बागेश्वर धाम सरकार जी से जानते हैं कि पर्ची में उन्होंने क्या लिखा है और 2024 में कौन जीतने वाला है। तो चलिए खबर देखते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सब राममय नहीं हो जाएगा, जब तक तुम सब एक नहीं हो जाओगे, तब तक वो सबको जगाते रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सब राममय नहीं हो जाएगा, जब तक तुम सब एक नहीं हो जाओगे, तब तक वो सबको जगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हनुमान जी जैसा कोई टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। हर समस्या का समाधान केवल बागेश्वर हनुमान ही है। वहीं लंबे समय से धीरेंद्र शास्त्री पर पाखंड करने के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं आरोपों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत लोग हमारी पोल खोलने आए, लेकिन खुद की पोल खुलवाकर चले गए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई कांड ना किया हो। जो सुन पाओ वही सवाल पूछना, वरना अपनी लुगाई तक को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि चमत्कार और पर्चा से कुछ नहीं होता है, सारे चमत्कार बागेश्वर की चर्चा करने से होते हैं। वहीं धर्मांतरण पर सख्त लहजा अपनाते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म विरोधी हैं, भोले भाले हिंदुओं को फंसा रहे हैं और उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं में ताकत नहीं है जो वो हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर सकें। वो बोले, सारे हिंदुओं से कह रहा हूं, अब जागो और अपनी शक्तियों को पहचानो। हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी भी हमें मिटाने, झूठे केस में फंसाने की साजिश में लगे हैं, लेकिन जब तक हम स्त्री, रुपया और राजनीति से बचे रहेंगे, तब तक कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल का हमें मौका मिला है, इस दौरान सब हरी हरी हो जाएगा। हम भारत को धर्म पाखंड नहीं, धर्म धंधा नहीं, कुछ अलग देकर जाएंगे। भारत के लोगों, इस भारत में जो साक्षी के साथ हुआ, 40 बार चाकू मारकर किया गया, वो किसी और के साथ न हो। हमारी किसी धर्म के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन हम सनातन के कट्टर हैं। रही बात 2024 के चुनाव की, तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने कोई भी पर्ची नहीं निकली है। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यह सब लोग YouTube पर व्यूज पाने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन एक खबर है जो अभी अभी निकल कर आ रही है। देश में एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के हिसाब से कौन जीत रहा है वह हम आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले डेली हंट सर्वे में नरेंद्र मोदी का जलवा फिर से दिख रहा है। 77 लाख लोगों के बीच कराए गए सर्वे में मोदी फिर से लोगों की पहली पंसद बने हैं और तीसरी बार सत्ता में लौटते दिख रहे हैं। लोग मोदी सरकार की विदेश नीति और आर्थिक तरक्की के मामले में संतुष्ट दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी पसंद की सरकार को लेकर अपना मन बनाकर बैठी है। इस बीच डेली हंट ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। सर्वे के जरिए डेली हंट ने जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी है। इसके लिए 11 भाषाई क्षेत्रों में करीब 77 लाख लोगों से बात की गई। इन सभी लोगों से अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे में 64% लोगों ने माना कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार हैं। 64% लोगों ने
प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम मोदी को पसंद किया है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 31.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4.3%, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को 1.3% और अन्य 8% को अपनी पसंद बताया। कर्नाटक में 72% लोग मान रहे बीजेपी की जीत। डेली हंट के सर्वे में 63% लोगों ने माना कि एक बार फिर देश में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन रही है। इस बार भी देश के ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी विपक्ष का सूपड़ा साफ करने जा रही है। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में 72% लोग 2024 में एनडीए को जीतता हुए देख रहे हैं। वहीं महज 20% लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 48% लोगों ने बीजेपी की पक्ष में तो 33% लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में राय व्यक्त की है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तमिलनाडु में यह आंकड़ा 50-50 का रहा। दोनों गठबंधन को 45-45% वोट मिल रहे हैं। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 65% से अधिक लोगों ने एनडीए के पक्ष में अपनी राय दी है, तो करीब 25% से अधिक लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखे। ओडिशा में बीजेपी को बड़ी जीत मिली रही है। सर्वे में सबसे ज्यादा ओडिशा के लोगों ने 74% एनडीए गठबंधन का पक्ष लिया है। इस राज्य में महज 10% लोगों ने माना है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीत सकता है। सर्वे में बीजेपी के लिए दिल्ली वालों का जवाब कुछ बेहतर नहीं है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीतने का दावा कर रही बीजेपी के लिए महज 68% लोगों ने पॉजिटिव बताया है, जबकि 23% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपनी राय दी है। सर्वे के मुताबिक 45 साल से अधिक उम्र के 73% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। वहीं 18 साल से कम उम्र के 70% लोग चाहते हैं कि मोदी पीएम बने। अगर प्रोफेशन की बात करें तो सैलरी पाने वाले 71% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी हैं, जबकि 72% रिटायर्ड लोग मोदी को दोबारा पीएम बनता देखना चाहते हैं। राज्यवार आंकड़े देखे जाएं तो सर्वे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और हरियाणा सहित अधिकांश राज्यों के लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वह 44.1% लोगों की पसंद है। नरेंद्र मोदी के लिए 43.2% लोगों ने हामी भरी है। आर्थिक प्रगति में मोदी सरकार कितनी सक्षम, लोगों ने डेली हंट के सर्वे में खुलकर भाग लिया और सवालों का जवाब भी दिया। इसमें 60% लोगों ने माना कि मोदी सरकार के दौर में देश की आर्थिक प्रगति अच्छी रही। 1% लोगों ने माना कि मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को बेहतर तरीके से हैंडल किया। हालांकि 21% लोगों ने कहा कि इससे भी बेहतर किया जा सकता था।